बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है। हम समझते हैं कि 2 दिन पहले हमें 90 दिन चाहिए। तो सितंबर पे चीफ जस्टिस साहब जब जाएंगे तो उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अपने इलेक्शन कैंपेन करने के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दो टोक मौक़िफ़ है, असम्बली को अपना टाइम पूरा करना चाहिए, 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना चाहिए। बिल्कुल जी, 12 और 13 अगस्त में जब टाइम पूरा होगा असम्बली अस खुद तैलीर होंगे। अगर हमने 2 दिन पहले रिजॉल्व किया, हम मुझे बता रहे इसका मकसद है कि हमने आइन की वायलेशन की ना। मैं तो इसी बात पर अड़ा हुआ हूँ कि 2023 की मरदमशुमारी पर इंतखाबात। एमक्यूएम का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस हवाले से रहा है और हमने देखा यह है कि कराची के मेयर के इलेक्शन में बॉयकॉट भी किया, एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी अभी भी उनको यही मशवरा दे रही है कि पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लीजिए वरना इलेक्शन कहीं मुलतवी ना हो जाए। ये कुंडी साहब ने मशवरा दिया, जरा सुनिए। आपके भी 2 वजीर हैं इसमें? 2 नहीं 3 है। डिले करते हैं, बोलेंगे पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। लिहाजा अब ये टाइम नहीं है कि आप कहें कि जी मैं समझता हूं कि अब एमक्यूएम को इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने बल्दियात का इलेक्शन का बाइकआउट किया, वो भी एक मैं समझता हूं कि गलती थी। जमात इस्लामी भी नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों की बेसिस पर इलेक्शन चाहती है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो तो इस हवाले से अदालत में भी जाएंगे। ये खदशा है कि क्या इस बुनियाद पर इलेक्शंस आगे डिले भी हो सकते हैं। बहुत सारे सवालात हैं। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब में ज्वाइन करने के लिए। कराची के मेयर के इलेक्शन में आपने हिस्सा नहीं लिया, अनफॉर्चुनेटली ये बात थोड़ी आपको सख्त लगेगी, लेकिन आपके इत्तेहादियों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा सर। दे वेंट अहेड, इलेक्शन हुआ, अपनी मर्जी से उन्होंने मेयर बनाया। आप अब भी इत्तेहाद में हैं, कुछ आपकी तहफ़्फ़ुज़ात का तब भी ख्याल नहीं किया और अब तो ये पूरे मुल्क के अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उन्होंने तो कह दिया है कि ये इलेक्शन तो होंगे, तो आपको तो कहीं अकोमोडेट करते हुए हम नहीं देख रहे, ना तब किया ना अब लग रहा है बाहिर होंगे। देखिए, एक मुहावरा होता है ना कि जो मोटी खाल वाले हैं उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो एडहॉकिज्म और स्टेटस को है ना, वो इसी वजह से कि हमारे सियासतदानों की शायद अक्सरियत, हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो टॉप लीडरशिप या अकाबरीन है, वो बहुत सारे जो हसास मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहिसी का मुजाहरा करते हैं या शायद सियासी तौर पर मोटी खाल वाले हैं। तो ये तो आपने जो कहा कि हमने बॉयकॉट किया, किसी पे असर नहीं हुआ। लेकिन देखिए, लाहौर की कोई अगर इलाकाई जमात होती, कोयटा की, पेशावर की होती ना, तो शायद उसकी वो कौमी अहमियत नहीं होती और ना है। लेकिन कराची शहर की एक कौमी अहमियत है। इसे एक हद तक तो एमक्यूएम के बुक्स में भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। यहाँ अगर उर्दू बोलने वालों और दीगर महाजरों की जो झेली ज़बानें बोलने वाले हैं उनके बुक्स में भी शायद ये बात हो, जो पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल है उनके बुक्स में भी शायद ये हो रहा हो। लेकिन अब ये कराची, इसकी डेमोग्राफी बहुत चेंज हो गई है और इसकी अहमियत कौमी मईशत का मरकज और हब है और तरक्की का इंजन है। अब IMF के टेंट पर कब तक गुजारा किया जाएगा और कब तक IMF आपको रेस्क्यू करेगा। 10 IMF कराची के अंदर मौजूद हैं, तो अपने IMF के पोटेंशियल को अनलीज करने की बजाय हम बाहर ही से IMF कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे फारूक साहब, क्यों नहीं कर रहे? क्या खदशा है, क्या खौफ है? पंजाब में तो हमें समझ में आ रही है, डायनामिक्स पंजाब के समझ में आते हैं। वहां पे कुछ सीटें बढ़ेंगी भी, कुछ नया वोटर आएगा भी, बज़ाहिर यही लगता है कि शायद कुछ खौफजदगी का शिकार है। कराची में क्या प्रॉब्लम है इस वक्त? क्या पीपल्स पार्टी के खदशात हैं, वहां पे PMLN के खदशात हैं, वहां कौन रुकावट है? देखिए, एक बात तो तय होगी कि कराची के लिए बदकिस्मती से हमने पीपल्स पार्टी को भी कई बार आजमाया, PMLN को भी आजमाया जो इनसे थोड़ी बेहतर जरूर है, और फिर PTI को भी आजमाया। लेकिन लगता है कौमी इत्तफाक राय है, कराची उनकी तरजीहात में सबसे नीचे है। तो इससे पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम समझ लें, वो लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सूबे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने हल्कों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन कराची को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं। मेरे ख्याल में मुझे ये खुलासा देना आज आपके इस प्रोग्राम में जरूरी था। अब खौफ क्या है? मसनूई एक अक्सरियत है दही सिंध की आबादी की, जो 1972 से उन्होंने कायम रखी हुई है। और कराची जब से लेकर आज तक 33% अफगानी यहाँ आ गए, बर्मी यहाँ आ गए, बंगाली यहाँ आ गए, पूरी दुनिया यहाँ पर आ गई। फिर पंजाबी, पख्तून, सिंधी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बलोची, हर जबान बोलने वाला यहाँ आ गया। ये सबका शहर, ये मिनी पाकिस्तान है। ये किसी एक जबान बोलने वाले का नहीं, एक तबके का नहीं। उसके बावजूद भी अगर इसको ओनरशिप ना दी जाए, इसके किरदार को मिना से मिना किया जाए, ये फिर भी
پورے ملک کا بوجھ سہارتا ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک. کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک. مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے. بہرحال ایک چھوٹا سا ہوا کا تازہ جھونکا آیا. ہم وزیر اعظم سے ملے، ہم نے کہا بھائی 1.25 سال میں آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، 4.25 سال عمران خان پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، اب کم از کم نگراں حکومت کے قیام میں آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے ہمیں خود بلایا تھا، کہہ رہے نہیں آپ ہمارے اہم اتحادی ہیں، اس مرتبہ ہم آپ کو یہ نہیں ہے کہ حکومت کے لیے آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ ہمارے لانگ ٹرم پارٹنر ہیں. شہری سندھ میں کراچی میں ہمارا کوئی بہت زیادہ اسٹیک نہیں ہے، ہم آپ کو ہی مسلم لیگ کا ایک ایکسٹینڈڈ آرم سمجھتے ہیں. انہوں نے کلیئر کیا اور کہہ رہے ہر مسئلے پہ مشورہ کریں گے، نگراں حکومت کا قیام مرکز میں ہو اور صوبے میں بھی ہم پیپلز پارٹی کو انفلوئنس کریں گے کہ آپ کے اس پہ میں آؤں گی نگران حکومت انفلوئنس کریں گے. ایک منٹ سوال سر سے میرے پھر ہماری